कहा है, सत्ता को लटते पलटते रहना चाहिए, और जाने क्या क्या कहा है। देखिए, अब सुधाकर सिंह ही नहीं, पूरी आरजेडी जी जैसे कि तेजस्वी को किस तरीके से जल्द मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसके लिए बयान चल रहे हैं। अब किस पे आप कार्रवाई कीजिएगा? आपने कहा कि क्या सुधाकर सिंह पे कार्रवाई खरवास के बाद होगी, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। तो अब लीजिए, एक और विधायक ने कह दिया कि लोहिया जी ने कहा था कि सत्ता और रोटी दोनों पलटनी रहनी चाहिए। तो अब इस तरीके से तो लगातार अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने विधायकों पे अगर कार्रवाई करने लगे, तब तो पूरी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह हैं और चंदन सिंह से ये सवाल महागठबंधन में, इस सवाल पर बातचीत, महागठबंधन में आखिरकार क्या खेल चल रहा है। एक सुधाकर सिंह नहीं, महागठबंधन में तो सुधाकर सिंह की फहरिस्त लंबी हो रही है। कई सुधाकर सिंह हैं। आज आरजेडी के एक और विधायक विजय मंडल ने नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है। तो चंदन जी, ये क्या खेल चल रहा है आरजेडी के अंदर, महागठबंधन के अंदर? एक सुधाकर सिंह हो तो बताया जाए। अब विजय मंडल कह रहे हैं कि नहीं, जो कहा है वो सबको जानते, निरंकुश कहा है, सत्ता को लटते पलटते रहना चाहिए, और जाने क्या क्या कहा है। देखिए, अब सुधाकर सिंह ही नहीं, पूरी आरजेडी जैसे कि तेजस्वी को किस तरीके से जल्द मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसके लिए बयान चल रहे हैं। अब किस पे आप कार्रवाई कीजिएगा? आपने कहा कि क्या सुधाकर सिंह पे कार्रवाई खरवास के बाद होगी, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। तो अब लीजिए, एक और विधायक ने कह दिया कि लोहिया जी ने कहा था कि सत्ता और रोटी दोनों पलटनी रहनी चाहिए। तो अब इस तरीके से तो लगातार अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने विधायकों पे अगर कार्रवाई करने लगे, तब तो पूरी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। तो सीधा मंशा है कि नीतीश कुमार जी सत्ता छोड़ें और तेजस्वी प्रसाद यादव जी सत्ता में शीर्ष पे बैठे। ये सीधा संकेत है। और जगदानंद सिंह के लिए भी आसान हो गया है कि अब तो वो बोलेंगे कि सुधाकर सिंह, और ये भी बोले हैं, अनिल सहनी भी बोले हैं। किस पे आप कार्रवाई? विजय मंडल बोल ही रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने बोला आश्रम जाने के लिए। तो कई नेता कह रहे हैं। तो नहीं, तो कार्रवाई बोल रहे हैं, कार्रवाई हो नहीं पा रही है। कार्रवाई का अल्टीमेटम जेडीयू दे रही है। ये जेडीयू समझ नहीं पा रही है कि आरजेडी का खेल है, लालू तेजस्वी का खेल है, या फिर मजबूरी है। देखिए, तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में रहेंगे ही जी, और इनकी पार्टी के बड़े नेता जो हैं, ये लगातार नीतीश कुमार पे बयान से हमला करते रहेंगे। विजय मंडल ने तो स्पष्ट कहा कि पिछले 17 साल से जब समस्या का समाधान आपने नहीं किया है, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इस समाधान यात्रा से क्या निकल कर आएगा। कुछ निकल कर नहीं आना है। और उन्होंने सीधे ये दोष भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ा है कि आपने इनको पाल के रखा, जो आज ये बिहार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, अब लोहिया जी के बात को कहा जा रहा है कि लोहिया जी कहते थे कि सत्ता और रोटी को पलटते रहना चाहिए। तो ये तो सीधा संकेत है कि राष्ट्रीय जनता दल किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को पलटना चाहती है कि आप अब प्रधानमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं। अब आप बिहार की सत्ता को छोड़िए और आप अब देश की राजनीति कीजिए। नहीं, तो सवाल यह भी है ना कि आरजेडी के लिए क्या इतना आसान होगा नीतीश कुमार से गद्दी ले लेना, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना, और इतनी आसानी से नीतीश कुमार गद्दी छोड़ देंगे? नहीं, देखिए, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जी का एक खास राजनीति का पैटर्न है कि बराबर वो एक दरवाजा खोल के रखते हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ अभी वो हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी दुश्मनी हो गई है। आप अभी इन दिनों देखे होंगे कि कैसे अरुण जेटली के पुण्यतिथि पर और अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए सुधाकर सिंह कर रहे हैं, करते हैं। हाँ, वो बराबर एक संकेत देते रहते हैं। क्योंकि जैसे बीजेपी के साथ थे और इफ्तार के माध्यम से एक संकेत बराबर वो महागठबंधन को देते रहे। तेजस्वी प्रसाद यादव और उनका बैठक 1 घंटे चला उस समय, इफ्तार के दौरान जो था, बंद कमरे में। तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ भी नीतीश कुमार जी की अंदरूनी बातचीत होती हो। तो ये मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं। अभी एक यात्रा में निकले हैं। कहा जाता है कि बिहार और जो हिंदी पट्टी जगह होती है, वहां कोई भी शुभ काम खरवास में नहीं होता है।
तो ये दोनों चीज को ये खरवास में किए हैं। एक तो अपने समाधान यात्रा में ये गए हैं खरवास में, और दूसरा जो जाति आधारित जनगणना है, जिससे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को राजनीति में कुछ बूस्टर डोज मिलेगा, यही ना एक मंशा थी। आप कह रहे हैं खरमास में नीतीश कुमार ने जो जो किया है वो सब भारी पड़ने वाला है, जाति आधारित जनगणना की शुरुआत, समाधान यात्रा। जी बिल्कुल बिल्कुल, समाधान यात्रा में जहां बिहार का अब अभी कह लीजिए कि टेम्परेचर जहां वो रहते हो जा रहे हैं, वहां 4, 5, 6 डिग्री का टेम्परेचर है। 72 की उम्र में अगर आप बाहर निकल के ये पेंट पोचारा अगर देखने गए हैं, और जिन अधिकारियों से आप पटना में भी घिरे रहते हैं, उन्हीं अधिकारियों से आप वहां भी घिरे हैं, और किसी ही नहीं है कि लोकल कोई विधायक या सांसद और उनके क्षेत्र में जुड़ी हुई समस्या पूछ रहे हैं। अभिषेक जी, आप राजधानी में जिस जगह हैं उस समय आपके पास 243 विधायक हैं। यहाँ आप एक एक करके पूछ सकते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या समस्या है जिसका हम समाधान करें। लेकिन आप एक विशेष जगह पे जा रहे हैं, आप प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, जहां स्कूल के अंदर अगर मजार है तो वहां चादर चढ़ा रहे हैं और जालीदार टोपी पहन रहे हैं। तो ये जो मैसेज आप दे रहे हैं जिस तबके को, वो तो बिहार की राजनीति में सब लोग समझ रहा है। तो बिहार की राजनीति में सब लोग समझ रहा है, नीतीश कुमार की सियासत को सब लोग समझ रहे हैं। इस बातचीत में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।